हेलो एंड वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और आज हमारा रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 4th या हम कहेंगे लेक्चर नंबर 4th। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया, बेसिक से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे कवर कराया है। तो मुझे उम्मीद है आपने उन वीडियोस को देखा भी होगा, एंजॉय भी किया होगा और अच्छी खासी प्रैक्टिस भी आपको हुई होगी। ठीक, तो जैसे जैसे मैं आपको कहता हूँ, हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट आप अपने नोट्स पे लिखो और उसके साथ साथ उसके रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल्स लिखो। बात खत्म, उतने ही आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको बाद में रिवीजन करने के टाइम ज्यादा दिक्कत ना हो। राइट, तो बाकी आपको सोल्यूशन समझने हैं और हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी पे लिखना है। चलिए जी, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, नया टाइप हम सीखते हैं। इसमें अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो कहता है अ शॉपकीपर सेल्स 2 TV सेट्स at the same price. There is a gain of 20% on one TV and a loss of 20% on the other. State which of the following statement is correct. तो कहता है एक शॉपकीपर दो टीवी सेट्स को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचता है, यानी कि एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करेंगे, सेलिंग प्राइस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज एसपी, वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो एक आर्टिकल, चलो मैं आपको एक रफ शीट पे समझाता हूं, यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, हम बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस जो आपके आर्टिकल्स का होता है वो हम एसपी उसको कहते हैं, वो क्या होना चाहिए, एक तो वो सेम होता है। दूसरा, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरी कंडीशन जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट, जो आपको प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट, लेट से वो हम उसको बोलेंगे R% प्रॉफिट होता है। एंड पॉइंट तीसरा है अगर उसमें दूसरे आर्टिकल में, पहले आर्टिकल पे प्रॉफिट होता है R%, या R% 20% हो सकता है, 10% हो सकता है, 50% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, और दूसरे आर्टिकल पे उसको क्या होता है, दूसरे आर्टिकल पे उसको क्या होता है, लॉस परसेंट होता है इक्वल टू R%, यानी कि R% ही लॉस होता है। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे, इस कॉन्सेप्ट को गंदी नजर देखोगे, तो पहले आर्टिकल पे एक आर्टिकल पे उसको R% प्रॉफिट मिलता है और दूसरे आर्टिकल पे उसको क्या होता है, अनदर आर्टिकल पे उसको R% लॉस मिलता है। ठीक है, R% लॉस मिलता है। राइट, आपको मेरी बात समझ आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गई। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट इसका बोलता हूं, इसका डायरेक्ट, देखो स्पेलिंग ही गलत लिखी मैंने। ओके, इसका डायरेक्ट रिजल्ट अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट फॉर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या लॉस, वो बराबर होता है, यानी कि दोनों होल ट्रांजैक्शन पर, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन पर इसको कितना नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, वो क्या होता है, वो होता है R² डिवाइड बाय 100%। ये इसका लॉस होता है, ये इसका लॉस होता है। बात आई समझ? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं आई। ठीक, तो चलिए जी, हम इसको पहले बेसिक से इस क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर हम इसको क्या करते हैं, कलाकारी से बनाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला से बनाते हैं। सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है। ओके, सो 20% के अगर मैं आपको बोलूंगा फ्रैक्शन मुझे बताओ, 20% की फ्रैक्शन, आप बोलोगे सर 2/5, 2/5 नहीं, 1/5, 1/5। अच्छा, ये एक आर्टिकल देखो, ये हो गया एक आर्टिकल, ये हो गया उसका सीपी और ये हो गया उसके एसपी। राइट, तो एक आर्टिकल को ये बेचता है 20% प्रॉफिट पे। ठीक है, यानी कि 5 में अगर खरीदा 6 में बेचता होगा, और दूसरे आर्टिकल पे, सेकंड आर्टिकल पे ये क्या काम करता है, 20% लॉस पे बेचता है, यानी कि 5 में अगर खरीदा तो 4 में बेचता होगा। ओके, और सेलिंग प्राइस सेम है। क्या आपको रेशियो में सेलिंग प्राइस सेम दिखता है यहाँ पे? आप बोलोगे सर नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। तो दिखने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ये 6 और 4 हमें बेसिकली सेम बनाना, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो अब देखो ये कंडीशन कुछ कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, सीपी और यहां पे हम लिखेंगे एसपी। ओके, अब देखो 2 5 10,
इज टू 2 6 12 और नीचे 3 5 15 और नीचे हम देखेंगे 3 4 12। ओके 3 4 12। अब देखो टोटल होल ट्रांजैक्शन में हमें देखना है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। ओके तो 10 तो 15 कितना हो गया 25। टोटल कॉस्ट प्राइस इसका 25 है और टोटल सेलिंग प्राइस इसका है 12 12 होगी 24 टोटल। तो इसमें क्या है लॉस ही है, देयर इज ऑलवेज लॉस। कितना 1 यूनिट लॉस है। तो 1 यूनिट लॉस किस पे कॉस्ट प्राइस 25 पे। सो देयर फोर लॉस इज इक्वल टू 1/25 इंटू करेंगे 100 दैट इज 4%। 4% लॉस कितना 4% लॉस। ये आपने समझे, ये मैंने बेसिक से बनाया। क्या बनाया ये मैंने बेसिक से बनाया। सो देयर फोर द शॉपकीपर लूजेस बाय 4%। ये इसका नेट लॉस है। ठीक है तो दूसरा हो गया अगर हम डायरेक्ट शॉर्टकट से जाएंगे ओके तो डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है हमारे पास। डायरेक्ट शॉर्टकट हमारे पास क्या है वो मैंने बोला देयर इज ऑलवेज लॉस परसेंटेज कितना होता है इस केस में जब आपके एसपी सेम हो और प्रॉफिट एंड लॉस एक पे प्रॉफिट R% होगा दूसरे पे लॉस R% होगा। सो नेट लॉस यहां पे होता है इन होल ट्रांजैक्शन दैट इज R² इतना परसेंट होता है। बात आई समझ। आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया, कुछ समझ में आ गया। तो R कितना है हमारे पास 20 एंड 20। सो 20 इंटू 20 यानी कि 20 का स्क्वायर दैट इज 400 अपन अपना है 100। ठीक है 20 से 20 कट गए। सो कितना है 4% लॉस। 4% लॉस। बोलो समझ में आया क्या, मगज में आया क्या। तो आपको बेसिक समझना है बेसिक समझ लो, शॉर्टकट से जाना तो शॉर्टकट कर लो। ओके गाइस तो अब आप बोलोगे ये आपने लाया कहां से, ये कॉन्सेप्ट आपने लाया कहां से। तो ये सक्सेसु का मेथड है। जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा आपको तब मैं सक्सेसु समझाऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है, ये R% आता कहां से। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट 99 rupees each. One on one he gains 10% and on the other he loses 10%. What is his gain or loss percent on the whole transaction? देखो भाई साहब इसमें क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। अगर आप यहां पे एसपी को 99 मानोगे 99 को कंसिडर करोगे तो ये आप बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे, गलती करोगे। क्यों? क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में ढूंढना है, हमें आंसर निकालना है परसेंटेज में ना कि रुपीज में। यहां पे रुपीज में दिया गया है तो ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। ओके सो हम अपनी बेसिक से ही जाएंगे, हम अपनी बेसिक से जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे शॉर्टकट करेंगे। पहले देखो हम शॉर्टकट से जाएंगे। किससे जाएंगे शॉर्टकट से जाएंगे। तो लॉस कितना होगा यहाँ पे आप बोलोगे सर लॉस होगा R²। एक पे 10% प्रॉफिट दूसरे पे 10% लॉस यानी कि टोटल कितना होगा R² यानी कि 100/100। R² क्या है होता है भाई साहब 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो ये 10 दया 100 यानी कि 1% लॉस। 1% लॉस 1% लॉस कौन सा है ऑप्शन फर्स्ट। ये हो गया शॉर्टकट वाली बात। अब बेसिक से जाएगी, अब बेसिक से जाएगी। देखो भाई साहब ये हो गया CP और ये हो गया हमारा SP। ओके ओके ठीक है फाइन। पहले पे 10% प्रॉफिट ठीक है यानी कि 10 में अगर खरीदा 11 में बेचा होगा। दूसरे में 10% लॉस यानी कि 10 में अगर खरीदा तो 9 पे बेचा होगा। ठीक है तो SP हमारे पास सेम होना चाहिए। SP हमारे पास क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं इस केस में ऊपर नीचे एलसीएम इन दोनों SP का एलसीएम लेने के लिए 9 से इसको मल्टीप्लाई और ये 11 है तो 11 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है तो नया रेशो हमें यहाँ पे कुछ कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। कैसे समझो 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 समझो। 9 इंटू 10 कितना हो गया 90। 9 इंटू 11 कितना हो गया 99। ओके 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 तो 11 इंटू 10 कितना हो गया 110 और 11 इंटू 9 कितना हो गया 99। बस अब देखो 90 और 110 कितना हो गया 200 और 99 प्लस 99 कितना होता है 198। कितना कम है 2 यूनिट। तो टोटल कितना कम है लॉस क्योंकि SP कम है CP से। ठीक है ये क्या है CP और क्या है SP का रेशियो है और कुछ नहीं है। चलिए जो लॉस कितना है आप बोलोगे इसे 2/200 इंटू 100 इज इक्वल टू 1%।
1% लॉस है। इस तरीके से आपने समझा। अच्छा, ये कंडीशन यहाँ पे खुद ब खुद सेटिस्फाई हो गई। अब हो सकता है कल जाके आपके एग्जाम में यहाँ पे हो 2,03,11 या कुछ और नंबर हो, तब तो आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। कहाँ आप एसपी सेम बनाओगे उस केस में? ठीक है, तो याद रखना, अगर आपके पास डाटा इंफॉर्मेशन गिवन हो परसेंटेज में और आंसर निकालना हो आपको परसेंटेज में, तो ये डाटा इरेलेवेंट होता है। यूनिट्स में गिवन होता है, रुपीज में गिवन होता है, तो इस पे फोकस ना किया करो। ओके, बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ समझ में आ गई। चलिए फिर ये वाला बनाओ। A man sells two pipes at rupees 12 each. He gains 20% on one and loses 20% on the other. In the whole transaction, there is, बस यहां पे हमें रुपीज कंसिडर करने। क्यों? क्योंकि रुपीज में हमें आंसर है, रुपीज में हमें आंसर निकालना है। चलिए हम इसको बेसिक से यहां बनाएंगे। किससे बनाएंगे? बेसिक से बनाएंगे। ठीक है, एसपी क्या है हमारे पास? 12 रुपीज ईच है। ओके, ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा भाई साहब एसपी। ठीक है, 20% लॉस, 20% प्रॉफिट, यानी कि 5 से 6 और 5 से 4। ठीक है, ओके ओके डियर। तो बस एसपी हमारे पास सेम होना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेशो हमारे पास कुछ कुछ निकल के आ गया। 2 पचे 10, 2 6 12, 3 पचे 15 और 3 चुके 12। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया सीपी और ये हो गया हमारे पास एसपी। अब देखो 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 देखो, एसपी हमारे पास 12 ईच है ना, तो 12 बन चुका है। क्वेश्चन में डाटा ही ऐसा ही सेट किया है कि ये सेटिस्फाई हो गया। अगर नहीं होता फिर हम कराए थे इसको, कोई मसला नहीं है। ओके जी, तो अब क्या कहता है? कॉस्ट प्राइस क्या है? टोटल टोटल कॉस्ट प्राइस क्या? आप बोलोगे सर 25। टोटल सेलिंग प्राइस क्या है? 24 24। अब ये रुपीज में आ गया, क्योंकि हमें रुपीज है ना, तो यहाँ पे इसको रुपीज रखो आप इस तरीके से, रुपीज। ठीक है, क्योंकि हम इसको सेटिस्फाई करा रहे हैं रुपीज में। ओके, सो अब देखो भाई साहब, यहां पे क्या है? लॉस है। कितना है? 1 रुपए का लॉस। ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है, तो कितना है? लॉस इक्वल टू रुपीज 1। ओके, 1 रुपए के इक्वल यहां पे लॉस है। मेरे ख्याल से आपको ये समझाना चाहिए। नहीं आया तो दो जोर से खुद को एक थप्पड़ मारो, उसके बाद मुर्गा बनो बराबर आधा घंटा, उसके बाद वापस से लेक्चर देखो, समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी। चलिए ये वाला बनाओ। कहता a man bought two goats for rupees 1008. He sold one at a loss of 20% and other at a profit of 44%. If each goat was sold for the same price, the cost price of the goat which was sold at loss was, बस ये हमें बताना। इसका सीपी हमने निकालना, इसका शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा और इसका बेसिक मेथड भी मैं आपको बताएगा। राइट, सो चलिए जी, अ मैन बॉट 2 गोट्स फॉर इतना, ये हमारे पास इरेलीवेंट है, दिस इज इरेलीवेंट डाटा। ओके, इस पे फोकस करेंगे। एक पे वो लूज करता है 20% और दूसरे पे प्रॉफिट आता है 44% और एस पे हमारे पास सेम है। ठीक है, एक पे लूज करता है 20%, 5 से हुआ होगा 4, दूसरे पे प्रॉफिट कमाता है 44%, यानी कि 100 से 144, 100 से 144, इस तरीके से ले लो। 100 से 144, आप इसको काट भी सकते हो, बहरहाल आप इसको काट भी सकते हो, 4 से काट लो। ठीक है, 4 से 100 कटेगा 25 टाइम्स और 144 को 4 से अगर काटेगी तो कितने टाइम्स कटेंगे? 4 या 12, 2 4 6 24, यानी कि 36 टाइम्स, 36 टाइम्स हो गया ना ये है। एक गोट पे प्रॉफिट कितना? जितना भी हो। ठीक है, दूसरे पे लॉस है 20%। ओके, अब देखो ये है सीपी और ये है हमारे पास एसपी। ओके जी, आप बोलोगे हाँ जी, तो सेलिंग प्राइस सेम बनाना है, ये 4 को 36 बनाओ, कैसे बनेंगे? ठीक है, सिंपली हम ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 9 चुक 36 और 9 पचे 45, 9 पचे 45। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है ना? ओके जी, अब इसका टोटल करते हैं फिलहाल। 5 5 हो गए 10, 1 5 2 हो गए 7 और 36 36 कितना हो गए? 72, 72। ओके जी, हाँ जी। A man bought 2 goods for इतना। ओके ओके, bought ये कॉस्ट प्राइस है। ओके जी,
कहता है दोनों गोट्स का कॉस्ट प्राइस इतना है 1008, यानी कि दोनों 70 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है रुपीस 1008। ये है दोनों गोट्स का कुल मिलाकर कॉस्ट प्राइस। और हमें बताना है कॉस्ट प्राइस किस वाली गोट का, जिसको हमने लॉस पे बेचा है, यानी कि ये 45 यूनिट्स की वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको अगर नहीं आता तो आपकी गलती है। तो क्या करना है, जो दिया है 70 यूनिट्स बराबर 1008 के इक्वल, ठीक है, यानी कि हम कहेंगे रुपीज 1008 इक्वल है किसके 72 यूनिट 70 यूनिट्स के इक्वल, 70 यूनिट्स के इक्वल। और हमें 45 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, 45 यूनिट्स की वैल्यू जिसको हमने लॉस पे बेचा। ये कहता है ना द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोट विच वाज सोल्ड एट लॉस, है ना। तो बस काटो काटो पीटो, बात खत्म हो जाएगी, है ना। तो 5 से ये जाएगा 9 टाइम्स और 5 से ये जाएगा 14 टाइम्स। ठीक है, अब ऊपर वाला भी 14 से कंफर्म कटेगा। काटना आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो 7 से काटो या 2 से काटो पहले। चलो काटो 2 से पहले, ये हो गया 504, 504 और नीचे कितना हो गया 7। फिर से कटेगा 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 दूनी 14 इंटू करेगी ये वाला 9 इज इक्वल टू 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8, दो ऑप्शन में फंस गई। आगे सॉल्व करेगी 9 7 63 और एक हो गया 64, 648 रुपीज 648 इज द करेक्ट आंसर, ये वाला है। ठीक है, अच्छा शॉर्टकट से आप इस क्वेश्चन को मत बनाओ, खामा खा तकलीफ में फंस जाओगे। तो उससे बेहतर है शॉर्टकट तभी लगाओ जब वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आप यहाँ पे फंस जाओगे। वैसे मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन में अलग अलग रेट होगा ये और ये कंडीशन नहीं होगी कि किसी पर्टिकुलर गोट का प्राइस निकालो, तब आप क्या करते, ये R1 ये R2, यानी कि आप करते ये वाला फार्मूला R1 इंटू R2 डिवाइड बाई 100%, ये होता है नेट लॉस, ये होता है नेट लॉस। बात आई समझ, ये होता है। फिर इसमें भी डिपेंड करता है कि अगर पॉजिटिव में मिला तो पॉजिटिव, नेगेटिव में मिला तो नेगेटिव। खैर मत जाओ उतना, मत सीखो, ये मेहरबानी करो। चलिए जितना मैं समझाता हूं उतना ही समझो, दैट इज इट, बात खत्म। चलिए ये वाला बना, when the price of cloth was reduced by 25%, the quantity of cloth sold increased by 20%. What was the effect on gross receipt of the shop? Okay, gross receipt यानी कि रेवेन्यू का कंसेप्ट है, रेवेन्यू का कंसेप्ट है। रेवेन्यू यानी कि हम बोलेंगे रिसीट, RECIPT, रिसीट या रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस इंटू सेल्स। ठीक है, और ये सेल्स क्या होते हैं, यूनिट्स में होते हैं, क्वांटिटीज में होते हैं। बताइए समझ, क्वांटिटी में होते हैं। प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू सेल्स क्वांटिटी, प्राइस इंटू सेल्स क्वांटिटी, इसको क्वांटिटी भी लिखो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कहता हूं आप लैपटॉप्स में डील करते हो, किसी पर्टिकुलर डे में आपने ये 1 लाख रुपीस के 10 लैपटॉप्स भेजे, 10 लैपटॉप्स भेजे, तो दैट मीन्स आपने रेवेन्यू, आपने सेल्स करी है पूरे दिन, आपने सेल्स कितनी करी, यानी कि आपका रिसीट कितना आ गया, 1 × 10 मीन्स 10 लाख, 10 लाख। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जोर से खुद को एक थप्पड़ मारो। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे लिखता हूं और ये आप अपनी नोटबुक में डाल के रखो, डाल के मतलब नोट करके लिखो। चलिए ठीक है, मैं आपको लिखता हूं रिसीट बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी। और ये क्वांटिटी क्या है, जिसको आप सेल करते हो, ये है भाई साहब कंसेप्ट। रिसीट के बदले रेवेन्यू लिख सकते हो, प्राइस के बदले रेट लिख सकते हो, क्वांटिटी के बदले यूनिट्स भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, जैसे आपको आता है वैसे लिखो, बात खत्म। अब देखो क्वेश्चन को हम कैसे उड़ाएंगे। कहता व्हेन द प्राइस ऑफ क्लॉथ वाज रिड्यूस्ड बाय 25%। ठीक है, रिड्यूस हो गया, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी और ये हो गया हमारा रिसीट। इस तरीके से भी हम लिख सकते कि नहीं लिख सकते, आप बोलोगे हाँ जी लिख सकते।
प्राइस रिड्यूस करी 25%, 25% की फ्रैक्शन मुझे बताओ कितना होती है, आप लोग सिर्फ 1/4, ठीक है, यानी कि प्राइस हो गई 4 से 3, 4 से 3, ओके। और क्वांटिटी जो सोल्ड इसने करी वो इंक्रीज करी गई 20% से, ठीक है, और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप बोलोगे सिर्फ 1/5, यानी कि पहले अगर ये 5 यूनिट्स बेचता है, अब कितनी बेचता है, 6 यूनिट्स बेचता है। तो आपको पता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर होता है, बराबर होता है किसके बराबर होता है, रेवेन्यू, यानी कि ये हो गया 4×5 = 20 और ये हो गया 3×6 = 18, 3×6 = 18, ठीक है। अब पहले ये रेवेन्यू लेता था, रिसीट इसको मिलता था 20 लाख हो सकता है, 1000 हो सकता है, वट जो भी आप कहो। अब इसको 18 यूनिट्स मिलता, अब इसको 18 यूनिट्स मिलता, इसको कम हुआ रेवेन्यू कि ज्यादा हुआ, इसको रेवेन्यू पहले से कम है कि ज्यादा है, अब बोलोगे सर कम है, एग्जैक्टली कितना है, 2 यूनिट्स कम है, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू दिस हम बात कर रहे हैं ना, पहले के रेस्पेक्ट में, तो इसी पे हम कैलकुलेट करेंगे, इसी को हम बेस वैल्यू मानेंगे। तो कितना कम है, कितना कम, कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, तो आप बोलोगे सर 2 हुआ 20 पे, 2 हुआ 20 पे, वैसे 1/10 यानी कि 100% है, पूरा कैलकुलेट करो इस तरीके से, तो कितना कम हुआ है, आप बोलोगे सर 10%, 10% डिक्रीज, 10% डिक्रीज मीन्स ऑप्शन नंबर 4। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, बस इतनी चीज को आपने नोट्स में लिखना होता है, ओके। और कुछ भी आपने नोट्स में नहीं लिखना होता है, सीखो मैथ्स के नोट्स ऐसे बनाओ ना, आपको 5-5 मिनट में बाद में एक एक चैप्टर रिवाइज होना चाहिए, ओके। बाकी प्रैक्टिस करने, प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड खुद ही इंप्रूव होगी। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ, a cloth merchant sold half of his cloth at 20% profit, half of the remaining cloth at 20% loss, and the rest was sold at his cost price. At his cost price. देखो क्या ग्रामर है, कल खराब ग्रामर। In the total transaction, his gain or loss will be. बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम इसको बना लेंगे, छोड़ देंगे हम इसको। कहता है एक मर्चेंट है, वो अपने अपने टोटल क्वांटिटी का, अपना टोटल जो स्टॉक है उसका 50% यानी कि उसका हाफ 20% प्रॉफिट पे बेचता है, ओके। और फिर हाफ ऑफ द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग है उसका हाफ 20% लॉस पे बेचता है, और जो रेस्ट है, रेस्ट रहता है, तो उसका नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचता है, ना वो कमाता है उस पर, ना वो यानी कि सीपी पे ही बेचता है वो, ठीक है। हम सपोज अगर हम 100 यूनिट्स मान लेंगे, टोटल स्टॉक अगर हम मान लेंगे 100 यूनिट्स, टोटल क्लोथ इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। देखो भाई साहब इसके ना अलग अलग फार्मूला होते हैं, लेकिन फिर फायदा क्या है आपको मुझसे पढ़ने के, जब मैं आपको वही गिस्से पिट्टे तरीके दिखाऊंगा बुक्स वाले ना। लॉजिकल अप्रोच है, सीखो, अपना दिमाग लगाना सीखो। मैथ इज ऑल अबाउट योर मेंटल थिंकिंग ना, लॉजिकल अप्रोच, और कुछ नहीं है। चलिए जी, अगर इसको हाफ है टोटल, अगर इसको 100 है टोटल, कितना है, आप लोग सर 100 है, कितना है टोटल, आप लोग सर 100 है, ठीक है। 100 में से ये हाफ बेचता है, 100 में से ये हाफ बेचता है, यानी कि 50 बेचता है ये, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, आप बोलोगे सर 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे, तो इसको हम प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है, ओके जी। और जो रहता है वहां पे कितना रहता है, 50 रहता है ना, वहां पे भाई साहब इसने लिया ना, देखो इसने 50 निकाले ना यहाँ से, अब वहां पे कितना रहता है, आप बोलोगे सर 50 रहता है, कितना, 50 रहता है टोटल, इतना तो माइनस हुआ है ना, अब रहता है 50, और इस 50 का हाफ यानी कि 25, कितना, 25, 25 ये बेचता है उसको 20% लॉस पे, किस किस पे, 20% लॉस पे, यानी कि -20%, -20%। और जो ये रिमेनिंग है, जो ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है, 25 ही है, 25 ही है, ठीक है ना, इसको बेचता है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि 0%, 0%। तो हमें बताना है टोटल क्या हुआ, इसकी टोटल ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, गेन हुआ कि प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, जो हुआ वो हम देख लेंगे, है ना। तो चलिए जी, देखो अगर आप क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हो ना, देखो कितना आसान होता है, 25 का 25, 25 का 25, और 25 दूनी 50, इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड, क्या कहते हैं भाई साहब, वेटेड एवरेज मेथड कहते हैं, ठीक। अब देखो 2 × 40 कितना होता है, 2 × 20 कितना होता है, यानी कि 40%, अब
1 इंटू -20 यानी कि -20%, -20%। और फिर यहाँ पे क्या है 25 यानी कि 1 इंटू 0 यानी कि 0% प्लस 0%। ठीक है, इतना इसको हुआ है टोटल में। लेकिन ये कितने यूनिट्स पे हुआ, कितने यूनिट्स पे? ये हो गए 2, इसको हमने काटा ना, ये हो गए 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। 2 1 3 1 4 डिवाइड बाई 4। इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड। क्या कहते हैं भाई साहब? वेटेड एवरेज मेथड। तो 20 40 में से 20 गए तो रहा 20%, 20/4, 20/4 तो हम बोलेंगे सर 5%। और ये 5% क्या है? प्लस में है ना, तो दैट मीन्स प्रॉफिट है। कितना? 5%। बात आई समझ? वेटेड एवरेज का एक कंसेप्ट है, आपको समझना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बात आई समझ? आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। लास्ट टाइम परसेंटेज को मैंने बताया था कि वेटेड एवरेज मेथड हम आगे सीखेंगे। कब सीखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के केस में सीखेंगे, है ना। तो अब आपने ये वेटेड एवरेज मेथड देखा कैसे लगाना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता है कि आप 100 यहां पे मान लो, आप डायरेक्ट भी मान सकते हो। कैसे? मैं आपको भी बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A merchant cloth sold half of his cloth at 40% profit, half of remaining at 40% loss. ठीक है, and the rest was sold at cost price. In the total transaction, his gain or loss will be what? ओके अगर हम मान लेंगे कि टोटल है 100, पहले की तरह हम 100 मान लेंगे। टोटल क्या मान लेंगे? टोटल है इसके पास 100 मीटर क्लोथ, राइट। सो 50%, 50% यानी कि इसका 50 मीटर ये बेचता है किस पे? आप बोलोगे सर 40% प्रॉफिट पे। कितना? 40% प्रॉफिट पे। 40% प्रॉफिट है तो प्लस का साइन लगाएगी। फिर हाफ ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या रहता है यहाँ पे? 50 तो हमने निकाले ना, अब रहते यहाँ पे रिमेनिंग 50। ठीक है, और उसका हाफ यानी कि 25, और उसको ये बेचता है 40% लॉस पे। उसको ये बेचेगा क्या? 40% लॉस पे, 40% लॉस पे बेचा। और फिर जो नेक्स्ट 25 यानी कि जो यहाँ पे टोटल रिमेनिंग बाद में बचता है ना, जो बाद में बचता है उसको ये बेचता है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि जितना में उसने खरीदा था उतने में ही बेचता, तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, है ना। यानी कि 25 यूनिट्स ये यहाँ पे क्या बेचता है? 0% प्रॉफिट पे, 0% प्रॉफिट पे। किस पे? 0% प्रॉफिट पे। इतना क्लियर? इतना क्लियर? आप बोलोगे सर हाँ जी ये तो बच्चों वाला सवाल बन गया। अब कैसे? 25 से एक बार, 25 से एक बार, और ये जाएगा 25 से दो बार। मैंने क्या लिया? जस्ट इनका रेशियो लिया। मैंने क्या लिया? इनका रेशियो लिया। आप पहले ही ये रेशियो ले सकते थे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ये 100 मानोगे नहीं, आप डायरेक्ट रेशियो ले लोगे। लेकिन अभी आप बच्चे हो, नादान हो, बच्चों की तरह रिएक्ट करो, है ना। बच्चों की तरह अपने आप में आपको ये क्वांटस स्ट्रांग करो अभी। ठीक है, ओके जी। अब देखो भाई साहब होती क्या है, खेल क्या होती है। 2 × 40 कितना होता है? आप बोलोगे सर 80% होता है। ठीक है, और ये प्लस है तो प्लस साइन लगाएगी। 1 × -40 कितना होता है? -40% होएगा। और ये कितना होता है? 1 × 0% मीनस 0%। ठीक है, और ये वेटेड एवरेज है तो टोटल पे इफेक्ट करेगा, टोटल पे इफेक्ट करेगा। टोटल क्वांटिटी क्या है? 2, एक हो गया 3, एक हो गया 4, टोटल 4 पे इफेक्ट करेगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? देखो 80 में से 40 गए तो बचे 40, 40/4 यानी कि 10%। अब 10% आपका जो 10% है ये क्या है आपका भाई साहब? प्रॉफिट। ओवरऑल इसको 10% प्रॉफिट मिलता है। ओवरऑल फुल ट्रांजेक्शन पे ये 10% गेन करता है। ये इसका करेक्ट आंसर। अब सीखा आपने वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, अलग कंसेप्ट है ना, तो नोटबुक पे लिखो, इसको लिखो नोटबुक पे। दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज मेथड। ओके, अब वेटेड एवरेज मेथड अगर आपने पढ़ा होगा वो कुछ और ही होता है, लेकिन मैं कुछ और तरीके से लगाता हूं, ये कलाकारी है। हैं? जब मैं एवरेज पढ़ा होगा तब मैं बताओगे वेटेड एवरेज मेथड आता कहां से है, कैसे आता है। ठीक है ना, अपनी अपनी चीज को हम अपनी अपनी जगह पे पढ़ेंगे, तो घबराना नहीं है। ओके, मिक्स अप चीजों को नहीं करना है। जब हम अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट करेंगे ना तब आपके पास एक भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। अभी हो सकता है आपको लगता होगा ये बीच में कोई कंसेप्ट घुसेड़ देता है क्वेश्चन को ना, आप बस सीखने की कोशिश करो। जिस दिन आप अर्थमेटिक कंप्लीट करोगे ना, आई प्रॉमिस आपको कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं बचेगा। चलिए
ये वाला बनाओ। नेक्स्ट टाइप, हेडिंग डाल लो और क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट का नाम बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले तो देखता नहीं हूं ना, बहुत पहले ये क्वेश्चंस बनाए थे। कहता है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज ₹10। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, कॉस्ट प्राइस हमने निकालना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल अप्रोच है, कोई कॉन्सेप्ट मत डालो, ठीक है। देखो भाई साहब, सीपी जो हमेशा और हमेशा होता है वो क्या होता है, आप बोलोगे सर 100%, आप बोलोगे सर 100% होता है। सेलिंग प्राइस अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करेंगे, यानी कि ये हो गया SP1, ये हो गया हमारा SP2, सेलिंग प्राइस, ठीक। एक आर्टिकल को अलग अलग कीमतों पर ये बेचता है, एक पे ये कमाता है 15% प्रॉफिट और दूसरे पे ये कमाता है 10% प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ रही है। अगर इसने यहाँ पे 15%, पहली बार SP1 पे 15% प्रॉफिट कमाता है यहाँ पे, तो आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितनी होगी? कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 115 होगी कि नहीं होगी? 115% होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे सर हाँ जी होगी, ठीक है। और दूसरी जगह ये कमाता है 10% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? आप बोलोगे सर 110% होगी कि नहीं होगी? कहता है SP1 एंड SP2, ये देखो, ये देखो, ये कहां पे है यार, द डिफरेंस, हाँ, डिफरेंस सेलिंग प्राइसेस का, एक को 15% प्रॉफिट, दूसरे को 15%, 10% प्रॉफिट पे बेचता है, और डिफरेंस है ₹10 का। यानी कि हमें यहाँ पे ये डिफरेंस गिवन है, हमें यहाँ पे ये डिफरेंस गिवन है दो एसपीज का। तो कितना डिफरेंस है? आप बोलोगे सर 5%, 5% हमारे पास गिवन है। तो क्वेश्चन में कितना गिवन है? कहता है दो सेलिंग प्राइसेस का डिफरेंस है ₹10, ₹10। तो अब हमें यहां पे क्या पता चला? 5% ₹10 के इक्वल है, और हमसे पूछा क्या गया था? कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस हमसे निकालना है, वो कितना है? 100%, ठीक है, कितना है? 100% है, वो है हमारे पास 100%। सजा के लिखता हूं मैं, 100%। बस 20 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसको 20 से, देखो भाई साहब, 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया? हो गया ना 100, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो गया? 200 रुपीज 200। ये इसका करेक्ट आंसर है। आराम से समझ आया? समझ नहीं आया ना, वल्लाह मुझे मिले ना कभी थप्पड़ मारूंगा। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। बनाओ अब ये वाले सवाल, फटाफट बनाओ, विदाउट टेकिंग मच टाइम ना, बनाओ। कहता है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹210। द प्रॉफिट परसेंट इज 25 रुपीज, देन द प्रॉफिट परसेंट इज 25, ये परसेंट है, ओके। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट? ओके 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 ओके, कुछ नहीं करना है। ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया हमारा एसपी, ठीक है, हाँ जी ठीक है। कितना? 20% प्रॉफिट है, कितना? 25% प्रॉफिट है, यानी कि 4 से हुआ होगा 5, ये है, ये है इनका। अब कहता है, अब कहता है द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो डिफरेंस है, डिफरेंस है यानी कि ये 1 यूनिट का डिफरेंस जो है वो है कितना? 210 रुपए, 210 रुपए, 210 रुपए। तो आपने सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी कि ये 5 यूनिट की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। एस पी इज इक्वल टू कितना है? 5 यूनिट है कि नहीं है? तो मल्टीप्लाई 5, और वो कितना हो जाएगा? इसको भी मल्टीप्लाई 5 करेगी, 500, 5 के 5, 5 दूनी 10, इतना आंसर है। 20 है, क्या हो गया इसको? 5 दूनी 10, हाँ, 5 दूनी 10, 1050 आंसर, ये वाला ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई शक है? चलिए आप जैसे भी लिखो ना अपने नोटबुक पे लिख लो, बस मेरी इन चीजों को मत देखो। चलिए ये वाला क्वेश्चन खुद बना लेना, आता है ना? क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, ओके। चलिए ये वाला बना। A trader bought 10 kg of apples for 405, out of which 1 kg apple were found to be rotten. Okay. If he wishes to make a profit of 10%, what rate should he sell the remaining apples per kg?
इजी सा टुच्चे लेवल का सवाल है कि नहीं है? ओके जी। एक ट्रेडर खरीदता है एक ट्रेडर खरीदता है 10 kg एप्पल्स, कितने में? 405 रुपए में। ठीक है, यानी कि सीपी ऑफ 10 kg इज इक्वल टू कितना है? 405 रुपए, 405 रुपए। ठीक, इसको एक डिफेक्टिव है, यानी कि अब इसको क्या करना है? एसपी जब ये भेजेगा तो ये 9 kg भेजेगा, क्योंकि एक पे केजी खराब निकला। ठीक है, एसपी, और इस पे इसको 10% भी कमाना है, 10% प्रॉफिट भी कमाना है। तो इसका 10% कितना होगा? इसका 10% जोड़ दो इसके साथ, इसका 10% यानी कि एसपी होगा 110%। एसपी 110% होगा, कितना? 110% होगा एसपी। ठीक है, ये हो गया एसपी, ये हो गया सीपी। कितना होगा? 40.5 इसके साथ ऐड करेगी। ठीक है, यानी कि 10 पर देखो, 100% तो इतना है ना सीपी, 10% कितना होगा? 40.5, 40.5, तो वो कितना हो गया? 445.5। इतना हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया एसपी। ठीक है, अब ये कहता है एट व्हाट रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग एप्पल्स पर केजी। पर केजी कितना होगा? एसपी पर केजी, पर केजी इन रुपीज, वो आपको निकालना है। तो वो कितना होगा? देखो, टोटल एसपी इसको इतना मिलता है 445.5, और इसको बेचने कितने हैं? 9 kg एप्पल, 9 kg एप्पल बेचने, क्योंकि 1 kg डिस्ट्रॉय हो चुका है, खराब हो चुका है। तो बस अब काटा पीटी करो। देखो, 9 कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। 9 चुके 36, यानी कि 4, और यहां से कितना बच गया? 8। ठीक है, 9 9 जार, 9 9 जार कितना होता है? 81, यानी कि कुल मिलाकर 49.50 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ये हो गया इसका आंसर। बोलो समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? लॉजिकल है, इसके और भी तरीके हैं, वेटेड एवरेज से भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, जो आपको एग्जाम में स्ट्राइक करेगा, फर्स्ट गो में स्ट्राइक करेगा, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट की तरह सोचता हूं। चलिए बनाओ, ये वाला बनाओ। कहता है रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ साल्ट enabled a purchaser to obtain 4 kg more for ₹100. The reduced price of salt per kg is easy सा टाइप है, उच्च लेवल के क्वेश्चंस में इनको कहूंगा तो ज्यादा गलत नहीं है। ठीक है, तो बस वैसे ही हम इसको बनाएंगे। ठीक है, देखो, एक आदमी होता है, उसको घर में दिए जाते हैं 100 रुपीज। कितने? 100 रुपीज सपोज उसको दिए जाते हैं, और उसको बोला जाता है कि आप साल्ट लाओ। ठीक, आप क्या लाओ? इस 100 रुपीज का साल्ट लाओ। अब ये 100 रुपीज का साल्ट लाता है, सपोज एक्स क्वांटिटी लाता है, सपोज एक्स क्वांटिटी लाता है। ओके जी, अब जब ये दुकान पे पहुंचता है, तो इसको पता चलता है कि जितना मुझे साल्ट लाना था, जितना मुझे साल्ट लाना था, तो कीमत में कमी होने की वजह से, कीमत में रिडक्शन होने की वजह से, अब मुझे वो वाला साल्ट मिलेगा कितने? 80 रुपए में। कितने? 80 रुपीज में। कितने रुपए में? 80 रुपीज में। यानी कि 80 रुपीज में भी वो उतना ही साल्ट खरीदता है। कितना? कितना साल्ट? एक्स क्वांटिटी का साल्ट खरीदता है। ठीक, अब इसको बचे कितने? यहाँ पे सेव इसने कितने की? आप बोलोगे सर 20 रुपीज का। अब कहते ये 20 रुपीज का भी ये क्या लेगा? साल्ट ही लेगा। ये 20 रुपीज का भी साल्ट ही लेता है, और इसको क्या कहता है? ये बोलता है इन 20 रुपीज को मैं साल्ट लूंगा, और इसको 4 kg इसमें मिलते हैं, 4 kg, 4 kg इसको मिलते हैं। ठीक है, 4 kg, यानी कि 20 रुपीज में 4 kg, देयर फोर रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड प्राइस, अगर हम कहेंगे रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ साल्ट पर केजी, पर केजी, वो कितनी है? तो आप बोलोगे सर 4 से इसको डिवाइड करो, तो हम बोलेंगे 5 रुपए। कितनी? 4 पच्चे 20, 5 रुपीज, 5 रुपीज, है ना? टोटल रुपीज डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी मीनस रुपीज में आ जाएगा पर केजी, 5 रुपए। कितना? 5 रुपए। अच्छा, ये रिड्यूस्ड प्राइस है ना, ये रिड्यूस्ड प्राइस है, और रिड्यूस्ड प्राइस कितनी है? 100 से 20 कम, यानी कि ये 80% की प्राइस है, ये 80% की प्राइस है। तो ऑरिजिनल प्राइस कितनी होगी? 100%। ऑरिजिनल प्राइस कितनी होगी मेरे बेटा? 100% होगी कि नहीं होगी? ठीक है,
तो रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ साल्ट पर केजी हमें निकालना था, तो वो हमने निकाला। वो कितना है? 5 रुपए। ठीक है, अगर हमने ऑरिजिनल प्राइस निकालनी होती, ऑरिजिनल प्राइस निकालनी होती, ऑरिजिनल प्राइस निकालनी होती, ठीक है, पर केजी, वो कितनी होती? आप बोलोगे सर 5 रुपए बराबर है 80% के, और ऑरिजिनल प्राइस था 100%, क्योंकि ये रिड्यूस्ड प्राइस है ना। तो 20 से जाएगा 4 पर, और 20 से जाएगा 5 पर, 5 25 25/4, यानी कि रुपीज 6.25, 6.50, नहीं 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 6.25, 25/4, 4 6 24, एक 6.5, 6.5 आंसर। ओके, 25 ही आ जाएगी वैसे, 6.25 रुपीज, ये होगी इसकी ओरिजिनल प्राइस। समझ में आया ना आपको? मगज में आया? आप बोलोगे सर हाँ जी आ गया। अब हम आगे करेंगे और ये बकवास नहीं लिखेंगे। चलिए बनाओ। कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ पिन इज रिड्यूस्ड बाय ₹4 पर डजन, ओके, 12 pins can be purchased for 48, ओके, 12 pins, ओके जी। तो द कॉस्ट प्राइस पिनस पर डजन आफ्टर रिडक्शन इज, आफ्टर रिडक्शन कितना कॉस्ट प्राइस है पिनस का पर डजन? ओके, चलिए बनाओ। तो देखो और समझो भाई साहब, देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि इसमें अब परसेंटेज का लोचा नहीं है। जो यहाँ पे परसेंटेज आपको गिवन था ना, इसमें नहीं है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच होता है ऑप्शंस मेथड, ऑप्शनल अप्रोच। क्या? ऑप्शनल अप्रोच। तो बाय ऑप्शंस हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे और आप याद रखोगे कि मैं किस तरीके से बनाता हूं, समझने की कोशिश करोगे। देखो, हमें रिडक्शन बताना है, आफ्टर रिडक्शन इज, ओके, कॉस्ट प्राइस निकालना है पर डजन का आफ्टर रिडक्शन, राइट? ओके जी। टोटल ये एक्सपेंडिचर कितना करता है? टोटल ये एक्सपेंडिचर करता है 48, 48, ठीक है, 48, और ये 12 पिन्स मोर खरीदता है, ये 48 एक्सपेंडिचर करता है, यानी कि फाइनल एक्सपेंडिचर भी कितना रहा होगा? 48 ही रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये यहां पे अगर इसका कोई प्राइस है पर डजन और नंबर ऑफ डजन है, सपोज अगर हम ऑप्शन थर्ड को पिक करेंगे, ठीक है, तो 16 रुपए एक दर्जन, 16 रुपए एक दर्जन पिन अगर ये खरीदता है, दैट मीन्स कितना खरीदता होगा, कितने डजन खरीदता होगा? डजन हम यहाँ पे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर 3 डजन, 3 डजन, तो कितना हुआ? 48 हुआ। अब 4 रुपए यहां से कम करो, 4 रुपए अब यहां से कम करो, रिडक्शन करो प्राइस में 4 रुपीज का, तो अब कितना रहा? रिड्यूस्ड प्राइस कितना रहा? ठीक है, तो आप बोलोगे सर 12 रुपए, ठीक है, और 12 रुपए में कितना ये एक्स्ट्रा खरीदेगा? बोलोगे सर 12 चुके, तब जाके वो 48 के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे एक डजन इसने एक्स्ट्रा खरीदा ना, तो एक डजन की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर 12 पिन्स, 12 पिन्स, 12 पिन्स यहाँ पे एक डजन की कीमत। ठीक है, तो क्या है ये यहाँ पे रुपीस, और ये यहाँ पे है डजन, ठीक है, यानी कि क्वांटिटी, और ये है यहाँ पे टोटल एक्सपेंड। ओके, सो रिड्यूस्ड प्राइस आपको बतानी है, यह है इनिशियल प्राइस और यह है फाइनल प्राइस, और फाइनल प्राइस ही रिड्यूस्ड प्राइस होती है, तो यही इसका आंसर है। कितना? ₹12, ₹12 इसका करेक्ट आंसर आफ्टर रिडक्शन। इस तरीके से हम ऑप्शन से हम इसको बना सकते हैं। हम कैसे बना सकते हैं? ऑप्शन से। अगर आप 20 आप यहाँ पे पिक करते, अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं होती, 20 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 48, ठीक है, 12 आप पिक करते, ठीक है, 12 आप यहाँ पे पिक करते, तब आप बहुत ज्यादा बचाते, ठीक है, तब आप 4 पच्चे 20 रुपए बचाते, लेकिन 16 रुपए बचाते, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। टोटल ये कितना बचाता है? देखो एक डजन में ये 4 रुपए बचाता है, ठीक है ना, तो 3 डजन में कितना बचाएगा? 12 रुपए बचाएगा, और 12 रुपए में ये 12 पिन्स खरीदता है, तो दैट मीन्स 12 इज द रिड्यूस्ड प्राइस। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ। चलिए ये वाला बना। A reduction in 15% in the price of apple would enable a purchaser to get 2 kg more apples for ₹240. The new price per kg of apples is, ठीक है, रिडक्शन कितना होता है? 15% होता है,
ठीक है, यानी कि टोटल ये खर्च करता था 240 रुपए, कुछ क्वांटिटी खरीदता था, लेकिन उसमें अब रिडक्शन होती है 15%, -15% उसको रिडक्शन होती है। तो 15%, इसकी 15% कितनी होगी? देखो 10% हो गया 24, और फिर 5% 24 के साथ जोड़ो, यानी कि 12 इसके साथ जोड़ो, तो वो हो गया 36 रुपीज में। ठीक है, कितने होगी? 36 रुपीज, यानी कि 36 रुपीज इसको बचत होती है। कितनी बचत होती है? हालांकि ये उतने ही एप्पल खरीदता है जितना ये खरीदता था। ठीक है, लेकिन कितने रुपीज में खरीदता है? लेकिन कितने रुपीज में खरीदता है? आप बोलोगे सर 204 रुपए में खरीदता है। कितने? 204 रुपए में खरीदता है। अब बोलता है ये जो रिड्यूस्ड प्राइस, इसको यहां पे ये बच गए ना 36 रुपए, इसमें ये लेता है कितना? 2 kg मोर, 2 kg एप्पल लेता है, 2 kg एप्पल लेता है। ठीक है, तो हमें बोलना है द न्यू प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल्स इज, 2 kg की न्यू प्राइस है 36 रुपीज, तो न्यू प्राइस पर केजी, न्यू प्राइस पर केजी, ठीक है, न्यू प्राइस पर केजी विल बी व्हाट? 36 रुपीज को हम आधा करेंगे 2 kg, तो कितना मिल जाएगा? ₹18। इसका ये आंसर है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है आप इसको भी इसी तरीके से बना सकते हो, ये वाला है ना, ये वाला बना सकते हो। अब कैसे? देखो, ये यहाँ पे थोड़ा सा रफ मैंने उल्टा सा लिखा ना, तो कुछ इस तरीके से लिख लेना। देखो, देखो भाई साहब, 100 रुपए में ये पहले कुछ क्वांटिटी खरीदा था, अब वही क्वांटिटी ये 80 रुपए में खरीद, ठीक है ना, 80 रुपए में खरीदता है, क्योंकि 20% क्या है, इसको डिस्काउंट है, प्राइस रिडक्शन होगी। तो ये यहाँ पे सेविंग करता है कितना? 20 रुपीज में, और ये 20 रुपीज में खरीदता है कितने केजी? 4 kg। ठीक है, 4 kg, और न्यू प्राइस कितनी होगी? न्यू प्राइस ये वाली होगी 5 रुपीज। देयरफॉर न्यू प्राइस इज इक्वल टू 20 रुपीज को 4 से बटे करो, या फिर और रिड्यूस्ड प्राइस, है ना। चलिए ये वाला बनाओ। एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ मैंगोज enables a person to purchase 5 mangoes less for ₹40. The price of 15 mangoes before increase was, इंक्रीज से पहले 15 मैंगोज की प्राइस क्या थी? ठीक है, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी 20% प्राइस में। ठीक है, और ये कितना खर्च आता है? 40 रुपए, 40 रुपए। ओके, ये 40 रुपए में कुछ मैंगोज खरीद रहा था, लेकिन उतने ही मैंगोज अब इंक्रीज की वजह से क्या हो गई? वो 48 रुपीज की होंगी। क्यों? 4% 4 और 20%, देखो 10% 4 होता है, 20% 8 होता है, तो 40 से 48। अब ये इंक्रीज होगी, अब ये इंक्रीज होगी कितनी? 8 रुपए, 8 रुपए ये इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो गया ना बेटा 20%, 20% इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ प्राइसेस में? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये 8 रुपए ज्यादा चढ़ गए ना, तो 8 रुपए इसके कम पड़ रहे हैं ना, तो इसने 40 ही लाए, बाद में पता चला कि 48 लाने थे, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हुए, तो 8 रुपए इसको कम मिले। तो अब बोलता है जितने मेरे पास पैसे में उतनी ही क्वांटिटी ले लूंगा, लेकिन ये 8 रुपए कमी की वजह से ये 4 मैंगोज लेस ले रहा है, 4 मैंगोज कम लेता है, 4 मैंगोज 4 मैंगोज लेस लेता है। कितने? 4 मैंगोज लेस लेता है। ठीक, तो ये क्या है? ये कम पड़ रहा है, इतने रुपए कम पड़ रहे थे, 4 मैंगोज लेस। यानी कि अब अगर हम कहेंगे न्यू प्राइस, न्यू प्राइस अगर हम कहेंगे मैंगो की, तो वो कितने आ जाएगी? 8 को काटो 4 से, तो हम बोलेंगे ₹2, 2 रुपीज पर मैंगो। एक आम की कीमत कितनी है? 2 रुपए। ठीक है, दिस इज न्यू प्राइस, या हम कहेंगे इंक्रीज्ड प्राइस। ओके, तो अगर हम कहेंगे ये इंक्रीज्ड प्राइस, यानी कि 120% है, ये इसका 120% है। ठीक है, तो अगर हम बोले ये ओल्ड प्राइस या ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस अगर हम बोलेंगे एक मैंगो की कितनी होगी, तो ये तो इंक्रीज्ड प्राइस है ना, और इंक्रीज कितने से किया? 20% से। ठीक है, यानी कि 2 रुपए को डिवाइड करेंगे 120 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, या आप कहो 6/5। ठीक है, 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? ये 2 रुपए 120% की वैल्यू है, और ओरिजिनल प्राइस 100% था। ठीक है, तो निकालेंगे
तो वहां पे कितना निकल के आ जाएगा, या इतना ही लिखो आप, या इतना ही लिखो आप, तो इतना बस सॉल्व मत करो यहाँ पे क्योंकि डेसिमल्स में फंस जाओगे। और 15 मैंगोज की, ये एक मैंगो की है, ठीक है, ये क्या है 1 मैंगो की ओरिजिनल प्राइस 1 मैंगो, ठीक है। तो देयरफॉर 15 मैंगो, 15 मैंगो के आपने निकालने, 15 मैंगोज के आपने निकालने, 15 मैंगोज के आपने निकालने, तो वो कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, ठीक है, 2/6 इंटू 5, और उसको करेंगे इंटू 5 15, ठीक है, ये है 15 मैंगोज की, ठीक है। तो बस अब ब्रैकेट को यहाँ पे हटाओ, इंटू 15, ठीक है ना। अब देखो 3 से ये 2 बार और 3 से जाएगा 5 बार, 2 से 2 खत्म, 5 25 25, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ₹25। एसएससी सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन मैंने आपको चुटकियों में समझाया लॉजिकल अप्रोच से, ठीक है। लिखने में टाइम लगता है क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है, स्पेलिंग का ख्याल रखना पड़ता है, वो ये वगैरह, ठीक है। आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, सीधा सा ठप करके आंसर निकालना है, कुछ भी नहीं करना। बताइए समझ, आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ। चलिए बनाओ ये वाला, कहता है रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस enables a buyer to buy 5 kg more for ₹1200. द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी ऑफ राइस विल बी, रिड्यूस्ड प्राइस हमने निकालनी है, ठीक। तो चलिए जी हम पे से ही मान लेते, पहले थे इसके पास ₹1200, अब 20% डिक्रीज हो गया, 20% प्राइस में क्या हो गया, रिडक्शन, 20% रिडक्शन हो गई प्राइस में, डिक्रीज हो गया प्राइस में, कितना 20%, यानी कि इसको बच जाते हैं कितने, 120 हो गए ₹240, ₹240 इसके पास बच जाते हैं, ठीक है। और ये कुछ रुपीज में खरीदेगा ना, यहाँ पे 1060, 1060 नहीं 960 में इसको ये इतना ही राइस मिलेगा जितना ही पहले खरीद रहा था, क्योंकि प्राइसेस कम हो चुके हैं, ठीक। अब ये कहता है ये ₹240 जो मुझे बच गए, मैं इसमें भी राइस ही लेता हूं, और ये कितना खरीदता है, बोलता है भाई साहब मुझे इसका भी आप राइस ही दे दो, तो वो इसको इस ₹240 में 5 केजी राइस दे रहा है, कितना 5 केजी राइस दे रहा है, 5 केजी राइस इसको मिल रहा है इन बचे हुए रुपए में, ठीक। तो यही इसकी न्यू प्राइस है, यही तो इसकी चेंज्ड प्राइस है, फाइनल प्राइस है, रिड्यूस्ड प्राइस है। देयरफॉर रिड्यूस्ड प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, ₹240 में ये खरीदता है 5 केजी, तो 1 केजी इस तरीके से निकालेंगे, 5 चुका 20 और 8 4 यहाँ, और 5 8 40, ठीक है, ₹48, 48 इज द करेक्ट आंसर, कौन सा ऑप्शन, थर्ड, ठीक है। एसएससी सीजीएल टायर 1 सीबीई यानी कि सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीई। चलिए मैं थक गया, एक क्वेश्चन में और समझाऊंगा, और उस टाइप पे आप जरा कितने बचे हैं क्वेश्चन, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इसको फिनिश करेंगे तब, ओके। फिर उसके बाद डिस्काउंट पे 1-2 लेक्चर में आपको समझाऊंगा, तो इस तरीके से ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।